हरियाणा के एक छोटे से गांव धनपुर में एक बड़ा सा घर था। उस घर में रहती थी सरोज देवी। सरोज देवी गांव में अपनी सख्ती के लिए जानी जाती थी। लोग कहते थे कि उनकी नजर में कोई भी बहू अच्छी नहीं हो सकती। उनका बेटा अमित शहर में नौकरी करता था। कुछ महीने पहले ही अमित की शादी नेहा से हुई थी। नेहा बहुत ही सीधी और समझदार लड़की थी, लेकिन शादी के बाद से ही उसकी सास सरोज देवी उससे हमेशा नाराज रहती थी। बहू, ये क्या सब्जी बनाई है? इसमें नमक भी ठीक से नहीं है। माँ जी, अगर कम है तो मैं अभी ठीक कर देती हूँ। अब रहने दे, तुझसे कोई काम ढंग से होता ही नहीं। नेहा चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसे लगता था कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन अमित शहर चला गया। घर में सिर्फ नेहा और सरोज देवी रह गईं। उस दिन शाम को सरोज देवी अचानक गिर पड़ी। माँ जी, आपको क्या हुआ? नेहा तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने चेकअप किया। इनका दिल कमजोर है, इनकी अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। उस दिन से नेहा ने पूरी तरह अपनी सास की सेवा शुरू कर दी। वह हर समय उनका ख्याल रखती, लेकिन सरोज देवी फिर भी उससे दूरी बनाए रखती थी। एक रात नेहा पानी लेने रसोई में गई। तभी उसने देखा कि सरोज देवी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। हे भगवान, मैंने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया है। नेहा ये सुनकर चौंक गई। माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? सरोज देवी ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। कुछ नहीं, तू जा यहाँ से। नेहा समझ नहीं पाई कि आखिर उसकी सास क्यों रो रही थी, लेकिन असली सच अभी सामने आना बाकी था। कुछ दिनों बाद सरोज देवी की तबीयत और खराब हो गई। डॉक्टर ने अमित को बुला लिया। अमित तुरंत घर लौट आया। इनके पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनकर अमित और नेहा दोनों टूट गए। उस रात सरोज देवी ने नेहा को अपने पास बुलाया। नेहा, मेरे जाने के बाद अलमारी में एक चिट्ठी मिलेगी, उसे जरूर पढ़ना। नेहा रोने लगी। माँ जी, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगले ही दिन सरोज देवी ने आखिरी सांस ले ली। पूरा घर रोने लगा। कुछ दिन बाद नेहा को वो चिट्ठी मिली। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। चिट्ठी की लाइनें। प्रिय बहू नेहा, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रही है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मैंने तुझे हमेशा डांटा, तुझसे दूरी बनाई, लेकिन सच ये है कि तू मुझे मेरी बेटी की याद दिलाती थी। मेरी बेटी भी बिल्कुल तेरी तरह थी, लेकिन वो एक हादसे में मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई। जब भी मैं तुझे देखती थी, मेरा दिल टूट जाता था, इसलिए मैंने तुझसे दूरी बना ली। लेकिन सच ये है कि तू मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी है। मुझे माफ कर देना। चिट्ठी पढ़ते ही नेहा जोर जोर से रोने लगी। माँ, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? उस दिन नेहा को समझ आया कि कभी-कभी लोगों का गुस्सा नफरत नहीं होता, बल्कि उनके अंदर छुपा हुआ दर्द होता है। और उस दिन पूरे घर में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, नेहा की, जो अपनी सास को मां कहकर रो रही थी।